हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लेक्चरर स्क्रीनिंग के पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। 1945 में पहली बार अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, इन 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की काम के देखरेख के लिए यूजीसी की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो यूजीसी की जिम्मेदारी बढ़ गई। भारत में जितने भी विश्वविद्यालय थे उन सब की देखरेख की जिम्मेदारी यूजीसी को दी गई। वर्ष 1948-49 में राधाकृष्ण आयोग द्वारा यूजीसी के पुनर्गठन की बात की गई। राधाकृष्ण आयोग के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यूजीसी के पुनर्गठन किया गया और नवंबर 1956 में संसद में एक अधिनियम पारित करके यूजीसी को एक वैधानिक संगठन का दर्जा दिया गया। अब हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का परिचय देखते हैं। यूजीसी की स्थापना 1956 को हुई थी। वैसे तो यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी, लेकिन नवंबर 1956 को संसद में एक अधिनियम द्वारा इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हो। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित है। यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ममिडाला जगदीश कुमार हैं और यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे। और यूजीसी का आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। अब हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य देश भर में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव की निगरानी का कार्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्य, इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। इसका पहला कार्य है जितने भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं उनको अनुदान प्रदान करना। यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करता है ताकि वे अपने शैक्षिक और शोध कार्यों को बेहतर बना सकें। यह सहायता विश्वविद्यालयों के विकास के लिए अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु दी जाती है। दूसरा कार्य है शैक्षिक मानकों का निर्धारण। यूजीसी शैक्षणिक संस्थानों के लिए न्यूनतम शैक्षिक मानकों को तय करता है। इसमें पाठ्यक्रम की संरचना, शिक्षण विधि और परीक्षा प्रणाली की दिशा निर्देश शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में एक स्वरूप और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका अगला कार्य है विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। यूजीसी नए विश्वविद्यालयों और शैक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे संस्थान जो आवश्यक मापदंडों और नियमों का पालन करते हैं उन्हें विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जाए। इनका अगला कार्य है शोध को बढ़ावा देना और यूजीसी का अगला कार्य है समन्वय और नियमन। यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करता है और उनके शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कामकाज का निरीक्षण करता है। यूजीसी का अगला कार्य है शिक्षक विकास कार्यक्रम। शिक्षक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कार्यक्रम न केवल शिक्षकों को व्यक्तिगत और पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाता है बल्कि छात्रों की शिक्षा में भी सुधार लाता है। अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियमित विश्वविद्यालय के। भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी के अपने अलग अलग नियम हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले आते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। यह आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं उनकी संख्या 56 है और उत्तराखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम HN
BGU, इनकी हेमवती नंद बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। दूसरे होते हैं राज्य विश्वविद्यालय, जिनको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी कहते हैं। यह प्रत्येक राज्य द्वारा संचालित किए जाते हैं और इस छोटे छोटे शहरों में इनके अलग अलग कॉलेज होते हैं। उत्तराखंड में एकमात्र स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। तीसरी तरीके के विश्वविद्यालय आते हैं डीम्ड विश्वविद्यालय। यह अपनी उत्कृष्टता के लिए पहचाने जाते हैं और इनको अपने नियम निर्धारण करने की स्वतंत्रता दी जाती है। वर्तमान में उत्तराखंड में 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। एक है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में, दूसरी है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में और तीसरी है FRI फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी देहरादून में स्थित है। और चौथे आते हैं निजी विश्वविद्यालय या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित डिग्रियां होती हैं, यह सिर्फ उन्हीं को प्रदान कर सकती है। और वर्तमान में उत्तराखंड में 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पतंजलि यूनिवर्सिटी, आम्रपाली यूनिवर्सिटी और देव संस्कृति विश्वविद्यालय और पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय। इस तरीके के टोटल 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। UGC द्वारा इसकी स्थापना सितंबर 1994 को देश भर में जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बेंगलोर में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना की गई, जिसको NAAC नाम से भी जाना जाता है। जो NAAC के प्रमुख कार्य हैं वह हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन करना, उनकी गुणवत्ता मानकों की स्थापना करना और समय समय पर उनका मूल्यांकन करना, संस्थाओं को समर्थन और मार्गदर्शन देना, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट और उनका परिणाम जारी करना, शिक्षण और शोध में सुधार लाना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई तब से ही लेकर अब तक इसकी आलोचनाएं भी बार बार होती रहती हैं। आलोचना के प्रमुख कारण ये हैं। पहला है शिक्षा का राजनीतिकरण। जो शिक्षा है, शिक्षा में राजनीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीति से निकटता के कारण शिक्षा प्रणाली कमज़ोर हो गई हैं और युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की संस्कृति के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरा कारण है नीतिगत अशांति और मनमाने निर्णय। UGC द्वारा जितने भी निर्णय लिया जाता है उनका अनुमोदन संसद द्वारा ही पारित किया जा सकता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि UGC जो निर्णय लेती हैं संसद में वह पारित नहीं हो पाता है, जिससे हजारों लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीयता का अभाव। UGC उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण और छात्र गतिशीलता को बढ़ावा देने के नियम लागू करने में असफल रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की शिक्षा व्यवस्था है यह अभी भी कई साल पुरानी शिक्षा नीति के तहत चल रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें घट रही हैं और जो हमें पढ़ाए जा रहे हैं इसमें धरती आसमान का अंतर है। और अगला कारण है भौगोलिक असंतुलन। UGC जो काम भारत के अन्य क्षेत्रों में करता है वही काम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नहीं कर पा रही है। इसके कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की अपेक्षा हो रही है। अगला कारण है शोध के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी। UGC द्वारा अनुसंधान के लिए आवंटित जो वित्तीय सहायता होती है वो अक्सर अपर्याप्त होती है। इससे युवा शोधकर्ताओं और संस्थानों को अपर्याप्त संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जो उनकी अनुसंधान गतिविधियों को सीमित करता है। और अगला कारण है समाज की बदलती आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी। UGC की नीति और जो योजनाएं कभी कभी समाज की बदलती आवश्यकताओं और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, जिससे छात्र और समाज में नुकसान होता है। इसके कारण UGC की कई बार आलोचना होती रहती है। तो यह था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस वीडियो में हमने देखा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का इतिहास, उसका परिचय, इसके कार्य और इसकी क्या क्या कमियां हैं, यह सब देखा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।